वहां से ले लो। चलो भाई हम स्टार्ट करें आज की क्लास। दीदी वो डाउट्स थे। जी बोलो। एक तो क्वेश्चन फर्स्ट का ना थर्ड पार्ट नहीं हुआ। एक मिनट। एग्जाम्पल 3 भी करवा देना। फर्स्ट का थर्ड पार्ट देख रहे हैं हम। ये बेटर है और शायद इसके नीचे भी है। चलो देखिए हम इसका डेरिवेटिव देखते हैं भाई। किसी और के कोई और डाउट्स वगैरह हो? एग्जाम्पल थर्ड था मुझे, उसमें न्यूमरेटर मेरा सेम नहीं आ रहा दीदी, बाकी सारा सेम आ गया। क्या बोल रहे हो? चलो देखो ये थर्ड पार्ट समझते हैं, पहले हम उसमें देखते हैं आगे। इसमें क्या बोला हुआ है, हमें नॉर्मल डेरिवेटिव करना है। देखो y का तो dy बाई dx होगा, है ना। देखो y का dy बाई dx, इसका डेरिवेटिव करते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या होगा देखिए। सबसे पहले डेरिवेटिव करने से पहले मैं एक काम करती हूँ, जो ये टर्म है पहले इसको होल की पावर में लिखती हूँ। ठीक है, देखिए इसे मैं होल की पावर में लिखती हूँ। ये है यहाँ 1/2, ठीक है, और होल की पावर है 1/2। ये है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगी, पहले हमेशा होल की पावर का होता है, राइट। पहले हमेशा जो सबसे बड़ी पावर होती है उसका होता है, ठीक है। तो अंदर वाला क्या रहता है, एज इट इज, पावर आगे, राइट। देखो यही था, पावर आगे आ जाती है, अंदर वाला हमेशा क्या होता है, एज इट इज, और पावर में एक कम। 1/2 में एक कम करूंगी तो -1/2 आ जाएगा, ठीक है। देखो जो अंदर एज इट इज रखा है ना, मुझे उसका करना पड़ेगा डेरिवेटिव। जो हमने अंदर एज इट इज रखा है उसका करना पड़ेगा डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये देखिए, एक मिनट, यहाँ चल क्यों रहा, शायद यहाँ इसकी वजह से शायद। चलो ठीक है, कोई ना, देखिए ओके। यहाँ पर ये चीज क्या हो जाएगी, देखो ये माइनस, होल की पावर माइनस है तो मैं इसे डिवाइड में लिख सकती हूँ। देखो होल की पावर माइनस है तो माइनस का मतलब नीचे जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना। तो नीचे भी तो लिख सकती है पूरी की पूरी टर्म में, ठीक है। देखो होल की पावर -1/2 थी तो इसको मैं पूरे को डिनोमिनेटर में ले गई, इनटू में। देखो अब डेरिवेटिव करना है इसका, a का डेरिवेटिव होता है 0 प्लस, देखिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा भाई, दीदी आपकी ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कहाँ से लाए? ये वाली टर्म, एक सेकंड पहले उसकी बात हाँ करने दो। ये वाली इसकी बात कर रहे हो आप? अच्छा ये स्क्वायर कहाँ से है, ये गलती से लिख दिया भाई। ओह हाँ सही बात है, मैं सारे स्क्वायर लेके कहाँ से आ गई, ये मैंने गलती से कोई और ही क्वेश्चन नोट डाउन कर दिया। मतलब आगे लिखते हुए गलती हो गई, ये एक भी स्क्वायर नहीं आएगा।
ठीक है, ये एक बी स्क्वायर वगैरह नहीं आएगा हमारे पास। ओके ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पर क्या चीज बनेगी ये, ठीक है। यहाँ पर देखिए जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगी a प्लस एक्स की 1/2 का पावर आगे और पावर में एक कम करने से -1/2 हो जाएगा। a प्लस एक्स का करूंगी तो वो तो 1 ही होगा, राइट। ठीक है, तो ये चीज देखिए क्या बन गई हमारे पास, a प्लस, इसको अगेन रूट में लिख दूं, ठीक है। और ये कहाँ से, ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन है, पता नहीं वो दिमाग में कैसे। ठीक है, चलो अब ये देखिए ये चीज बनेगी ना, -1/2 नीचे जाके रूट हो जाएगा, है ना। ये हमारा आंसर है। लक्षिका क्लियर हुआ? हाँ दीदी। ओके भाई, किसी का कोई डाउट हो बोलिए, ये तो हो नहीं सकता सारे हो गए। रैनी आपके सारे हो गए? मयंक? ये लास्ट वाला और करवा दो इसी का। ओके, तो मैंने आपका नाम लिया, आपने तभी क्यों बताया है? एग्जाम्पल 4 में 2 वाला बोल तो मैं बैन नहीं रहा। ओके ठीक है, इसका आपका आंसर सही नहीं आया क्या? बहुत बड़ा है। देखिए अब हम ये वाला क्वेश्चन समझते हैं हम, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा इसका, वही इसको पहले y के इक्वल ले लेते हैं। जब मैं डेरिवेटिव करूंगी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोलते हैं डेरिवेटिव को, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये चीज क्या होगी, जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगी तो यहाँ पे क्या लगेगा, डिवाइड का फॉर्मूला लगेगा, डिनोमिनेटर का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज ना, यही था ना u बाई वी, v का स्क्वायर v एज इट इज, u का डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं टर्म लिख रही हूँ, ठीक है, ऐसे फिर क्या आता है बीच में माइनस v, अब u एज इट इज और v का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, ठीक है। तो बस अब इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। मयंक कहाँ दिक्कत आई है, कुछ तो बताओ, मतलब किसी स्टेप पे आई है या आंसर सही नहीं आया? आंसर सही नहीं आया। तो या तो आप मुझे ना पिक भेज देना आपके आंसर की, मैं देख के बता दूंगी आपको गलती का है, पूरा क्वेश्चन करने की बजाय। कर देता हूँ सर, ओके, अभी भेजूँ? वो तो एज यू विश, अभी भेज दो, बेटर रहेगा, मैं देख लूंगी, ठीक है। अभी देखते हैं हम सेकंड, अब देखिए भाई हमें समझना क्या है, हम इसके कुछ क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 समझ रहे हैं। अब ये देखिए बहुत क्वेश्चन ऐसे होंगे तो आप लोगों से नहीं दीदी आप एक बार पेज नंबर बता दो। एग्जांपल नंबर 1 7.6 पेज पे ही है, अभी फर्स्ट अच्छा एक्सरसाइज ठीक है। ठीक है। अब ये देखिए इसमें क्या बोला हुआ है, ध्यान से समझेंगे हम, y इक्वल टू वी क्यूब प्लस 2v स्क्वायर प्लस 5, ये और v इक्वल टू दिया हुआ है 3u प्लस 1, ध्यान से समझेंगे हम, और u दिया हुआ है, हमें u दिया हुआ है हमारे पास 9x प्लस 1, ठीक है, ये चीज हमें दी हुई है और हमें निकालना क्या है, dy बाई dx, हमें ये चीज फाइंड आउट करनी। ओके तो देखो dy बाई dx कैसे फाइंड आउट होगा, वैसे इस क्वेश्चन के ना दो तरीके हैं। आप यहाँ से u की वैल्यू आ रखी है, u की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, v की वैल्यू x में आ जाएगी, है ना। देखो यहाँ पे u की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम,
v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u की वैल्यू पुट करेंगे दिस, ये हमारे पास v आ गया। अब ये v की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। v की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगी तो वो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू x में आ जाएगी, समझ गए, y बहुत की लंबा वैल्यू, जाएगा। हाँ फिर नॉर्मल डेरिवेटिव हो जाएगा, हाँ ये लंबा जाएगा। दूसरा तरीका है वो भी लंबा ही है। अब दूसरा तरीका देखते हैं हम, ठीक है, ये तो ठीक है, कैसे किया मैंने, यहाँ 2 आएगा, ठीक है, ये चीज हुई ना, ठीक है। ये तो सिंपल, अब इसको सॉल्व खोलना पड़ेगा पहले, फिर डेरिवेटिव होएगा, या फिर ये देखो पहले डेरिवेटिव भी कर सकते हो, जैसे ये देखो ये चीज क्या बन रही है 27 + 4, तो इसका क्यूब ओपन करने की बजाय आप डायरेक्टली डेरिवेटिव कर लो। देखो डेरिवेटिव डायरेक्टली करेंगे, dy/dx इक्वल्स टू में देखो इसकी पावर आगे, अंदर वाला एज इट इज होएगा ना, पावर में एक कम, फिर अंदर वाले का इनटू में आएगा, अंदर वाले का करूंगी तो क्या आएगा 27 ना, x का 1 4 का 0, यही आएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वरना वो ज्यादा लंबा जाएगा, पावर आगे वही सेम चीज, पावर में एक कम, फिर अंदर वाले का दोबारा, 5 का तो 0 होता है ना, कांस्टेंट, सिर्फ कांस्टेंट है तो 0 होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपने इसमें v की वैल्यू पुट करी है? ये देखो लास्ट से किया था, पहले u की वैल्यू पुट की है ना, पहले u की वैल्यू v में पुट की, समझ गए, फिर उसके बाद v ठीक की है। वैल्यू आ गई x में, v की वैल्यू फिर यहाँ पे पुट कर दी, समझ गए, ये कैसा पेन, हाँ दीदी। ये अच्छा है, चलो ठीक है। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, या फिर दूसरा तरीका भी तो देखना था हमें, देखिए दूसरा तरीका, या फिर देखिए हमें चेन रूल समझना है यहाँ पर, या फिर यहाँ पर हमारा ना चेन रूल लगेगा। अब चेन रूल क्या सिस्टम है, y का डेरिवेटिव अगर मैं करती हूँ डायरेक्टली, y का डेरिवेटिव होगा v की रिस्पेक्ट में, देखो y का जो फंक्शन है वो v में है, y की जो इक्वेशन दी हुई है वो v में दी हुई है, तो अगर मैं y का डेरिवेटिव करूंगी तो वो v की रिस्पेक्ट में किया जाएगा, ठीक है। v के रिस्पेक्ट में देखो वही सेम चीज, पावर आगे पावर में कम, ठीक है, वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, 5 का 0, ठीक है, ये आ गया y का v की रिस्पेक्ट में। ऐसे ही देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें दे रखी थी v इक्वल टू 3u + 1, तो मैं v का कर सकती हूँ u के रिस्पेक्ट में, है ना, v का u के रिस्पेक्ट में होगा क्योंकि v के इक्वल में है, ठीक है, तो v का कर रहे हैं u की रिस्पेक्ट में, हमेशा जिसका करते हो वो ऊपर आता है, जिसके रिस्पेक्ट में करते हो डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये चीज क्या बन जाएगी 3, u का 1 और +1 का 0, ठीक है। लास्ट बचता है, देखिए लास्ट हमारे पास था u हमें क्या दिया हुआ है 9x + 1, राइट, तो u का भी देखिए x के रिस्पेक्ट में होगा डेरिवेटिव, क्या होगा 9, ठीक है। ये देखो ये मेरे पास तीनों डेरिवेटिव आ गए, मुझे बट चाहिए क्या था, देखो मुझे चाहिए था dy/dx, ठीक है, तो dy/dx क्या होगा, देखो अगर मैं dy/dv, देखो जो मेरे पास चार तीनों रिजल्ट है उन तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, देखो ये तीन रिजल्ट यही थे ना, देखो पहला रिजल्ट था dy/dv, सेकंड था dv/du, थर्ड था du/dx, तीनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो देखो dv कैंसिल और du कैंसिल, dy/dx ही तो वही है, समझे, ये कैंसिल करके आपको दिखाना नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए किया है, ये आपको एग्जाम में कैंसिल नहीं करना, ठीक है, आप ऐसे लिखोगे डायरेक्ट, और यहाँ पे रिजल्ट पुट कर दो, dy/dv पुट कर दो क्या है, ठीक है, dv/du कर लो और du/dx, ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। बट हमें x के रिस्पेक्ट में करना था तो x में आंसर होना जरूरी है, तो इसमें भी प्लॉटिंग अभी होएगी, ठीक है। v की वैल्यू देखो मुझे x में चाहिए, तो v की वैल्यू किस में है, u में, है ना, v की जो वैल्यू है वो u में है, तो v की वैल्यू पुट कर देते हैं, समझ गए बात, देखो मैंने v की वैल्यू पुट कर दी,
तो क्वेश्चन u में कन्वर्ट हो गया। अब u की वैल्यू 9x + 1 पुट कर दूंगी तो आंसर x में आ जाएगा। वही देखो दोनों तरीके लंबे हैं बट दो ही तरीके हैं हमारे पास। समझ गए ना, दोनों तरीके हैं कौन कौन से। ये हमारा चेन रूल मेथड। आपको दोनों तरीके आने चाहिए क्योंकि एग्जाम में हर तरह के क्वेश्चंस आएंगे, अभी तो स्टार्टिंग है ये। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है? हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। मतलब पेज, ठीक है चलो अब ये देखिए। अब हमें समझना है, जो मैंने कल ये क्वेश्चन दिया था ये प्रूव हो गया था? ये सबका प्रूव हुआ या नहीं हुआ? ये नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज डेरिवेटिव निकला या नहीं निकला? पहली बात तो पहले तो डेरिवेटिव निकालना था, फिर डेरिवेटिव तो निकल गया। ओके भाई, किसी का डेरिवेटिव नहीं निकला हो या कहीं दिक्कत आई हो तो वो मुझे इमेज भेज सकता है। ठीक है, बट कुछ तो करना पड़ेगा ना आपका वो। ओके चलो अब ये देखिए भाई, इसका डेरिवेटिव क्या आया था, कौन बता सकता है मुझे? कौन बताएगा भाई? मयंक बताइए क्या है आपका इसका डेरिवेटिव? दीदी 1 मिनट दो बताता हूँ। दीदी -1 अपॉन में √1 - x इंटू में 1 + x। सही है क्या? ठीक है भाई, आएगा ये। डेरिवेटिव नहीं आया। ओके चलो एक बार हम डेरिवेटिव देखते हैं। ठीक है, कईयों को दिक्कत है इसके दीदी डेरिवेटिव इसमें 1 + x की पावर 3 कुछ नहीं। 3/2 आएगी दीदी। हाँ, रूट अंडर की रूट। हाँ बिल्कुल, मेरे हिसाब से भी 3/2 होना चाहिए। देखो इसका डेरिवेटिव देखते हैं आपका। ठीक है, देखो मैं इसका डेरिवेटिव कर रही हूँ y का। ठीक है, देखिए अगर मैं इसका डेरिवेटिव करती हूँ dy/dx = में होल की पावर 1/2 है, पावर आगे। ठीक है, अंदर वाला एज इट इज, पावर में एक कम। भाई किसी को डेरिवेटिव समझ ना आया हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। आगे के 6 चैप्टर इस चैप्टर पर डिपेंड करते हैं और इसमें से आता है हाफ, मतलब 80 में से 40 मार्क्स का आता है ये 6 चैप्टर्स। समझ रहे हो? 15 में से 6 चैप्टर सिर्फ इनकी वेटेज लेते हैं ये। सो प्लीज भाई किसी को ध्यान से समझ में आया ना बोल देना, बट मजाक नहीं चलेगा इसके साथ। ठीक है, देखिए क्या किया मैंने, पावर आगे पावर में कम। ठीक है, अब अंदर वाले का गेन होगा, मैं डायरेक्टली लिख ही देती हूँ ऐसे। चलो कोई ना, देखिए अब ये डेरिवेटिव कैसे बनेगा। देखो नेगेटिव पावर है, नेगेटिव है तो इसको उल्टा करके लिख दूं, है ना? नेगेटिव है तो उल्टा करके लिख दूं। ठीक है, अब देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 + x का स्क्वायर, है ना, u एज इट इज, सॉरी v का स्क्वायर, v एज इट इज, u का डेरिवेटिव मैंने डायरेक्टली लिख दिया, u का डेरिवेटिव यही आएगा v। ठीक है, फिर u एज इट इज v का डेरिवेटिव कर लेते हैं, सिंपल। ठीक है, अब इसको ओपन कर लेते हैं, क्या चीज बनेगी हमारे पास? देखिए अब इसका रिजल्ट क्या बनेगा हमारे पास, हाफ ऑफ दिस। ठीक है, और यहाँ पे टर्म आ रही है -1 - x, -1 + x अपॉन में 1 + x का स्क्वायर। ठीक है, x से x कैंसिल हो गया, -2 आ गया। ठीक है, -2 आ गया और ये वाली टर्म आ रही है, बच क्या रहा है हमारे पास? तो देखो आप यहाँ पे क्या गलती है आपकी? ओके फिर मैं चेक करूंगी। ठीक है, ओके अब ये देखिए कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो यहाँ पर देखो, वैसे देखा जाए ये चीज क्या बनेगी, देखो मयंक आपने कहीं ना कहीं गलती की है, 2 से 2 कैंसिल,
ठीक है, ये चीज देखो 1 प्लस एक्स का बेस सेम है, 1 माइनस एक्स की पावर तो 1/2 ही ये कौन रहेगी। सा क्वेश्चन करवा रहे हो? ये कौन मैं सा इसी क्वेश्चन करवा रहे हो? डेरिवेटिव बता रही थी ना। क्या हो गया आपका, डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? मैं यही वाला हाँ मेरा क्वेश्चन का आपका डिस्कनेक्ट हो आंसर गया था। बताई थी, ये गलत था आपका आंसर। इसकी पावर 3/2 आएगी। LHS RHS वो जीरो प्रूफ करना था। हाँ हाँ दीदी हो गया था मेरा क्वेश्चन। बट आपने जो डेरिवेटिव बताया उसमें गलती थी, यहाँ 3/2 आएगा। नहीं मैं बता रहा था, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके ठीक है, ओके बट स्टिल मतलब मैं समझा, फिर तो क्या फायदा समझाने का। चलो भी देखो, ठीक है इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 हो गया। 1 प्लस एक्स की कितनी होगी, देखो 2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। ओके तो बस अब हम क्या करेंगे, जो हमें प्रूव करना है उसके अंदर ये स्टेटमेंट पुट कर देते हैं। dy by dx की वैल्यू, dy by dx की वैल्यू स्टेटमेंट में पुट कर देते हैं। ठीक है, और हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर कौन से थे, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। और dy by dx को लिख सकती हूँ, जो भी दे रखा है वो हमने जो निकाला अभी अभी। हो गया क्वेश्चन। सो देखो आपको क्या करना होता है, जो हमें प्रूव करना है उसके अंदर आपको लेफ्ट साइड पर सारी वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। जैसे देखो क्या क्या चीजें हैं, dy by dx और y है, दोनों वैल्यूज हमें पुट करनी पड़ेगी। सिंपल। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। बेस सेम, देखो इन दोनों का बेस सेम है। 1 माइनस एक्स की 1 में से 1/2 हटाऊंगी तो ऊपर 1 माइनस एक्स बचेगा का रूट, है ना। यहाँ 1 है, यहाँ 1/2, 1 में से 1/2 गया तो यहाँ 1/2 बच जाएगा। और ऐसे ही देखो ये 1 प्लस एक्स है, ये 1 प्लस एक्स की 3/2, इन दोनों में से बच के नीचे 1/2 बचेगा। ठीक है, और माइनस है तो बाहर माइनस हो गया। बस ये चीज कट के क्या आ गई, 0 आंसर आ गया। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? ओके भाई, बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। इसको मैं हटा रही हूँ फिर। ठीक है, ठीक है चलो अब देखिए, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए पहले बताइए एग्जाम्पल नंबर 6 में फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए वैसे। देखिए मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। 1/2 की फॉर्म में लिखेंगे ना सर। तो डेरिवेटिव भाई किसी और का कोई और ओपिनियन हो, फिर डायरेक्ट डेरिवेटिव करने की बजाय। रेशनलाइज। हाँ देखो जब भी 4 टर्म्स होती है ना, हम हमेशा रेशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, जब भी 4 टर्म्स हो, मतलब प्लस और माइनस में हमेशा आपको रेशनलाइजेशन करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ रेशनलाइजेशन करेंगे हम। ठीक है, लिखते हैं इसको जल्दी। एक्सरसाइज में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम्पल बल्कि सिंपल है। चलो देखो, जैसे अगर हम ये वाला समझते हैं, बट ये वाला क्वेश्चन समझना जरूरी है। ये रेशनलाइजेशन हम नीचे वाले का करेंगे क्योंकि हम नीचे रूट हटाना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो ये चीज आ गई हमारे पास। फिर इसके बाद ये देखो क्या होगा, ऊपर a प्लस बी, a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ओ नीचे वाले का रेशनलाइजेशन करना था तो प्लस से करेंगे ना। प्लस आएगा होल स्क्वायर बनेगा। हाँ अब ठीक है, देखिए a स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो आइडेंटिटी लगेगी। सभी ध्यान से देखिए, प्लस बी का होल स्क्वायर है, आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये आइडेंटिटी लग गई हमारी। और नीचे a माइनस बी, a प्लस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। भाई किसी स्टेप पे डाउट हो तो बोल देना।
ठीक है, हाँ बिल्कुल, देखो पावर सेम है तो अंदर वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अंदर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी लग गई फर्दर। ठीक है, तो नीचे आ गया ए स्क्वायर। इसको देखें, अगर हम, मैं ब्रैकेट ओपन करती हूँ तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये टर्म हमारे पास क्या बन रही है, सिंपल। देखो अब इसका डेरिवेटिव होगा, देखो 2x कैसे स्क्वायर आ गया तो डी दीदी 2 ये कॉमन लेके अंडर रूट कट में कैसे जाएगा। हाँ कट जाएगा बिल्कुल। बट एक सेकेंड, मयंक बोलो आप क्या बोल रहे थे। ये अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, ये तो अंडर रूट के अंदर आएगा दोनों। ये देखो, हाँ बिल्कुल, देखो क्या होता है हमारे पास, दोनों चीजें हमारी रूट के अंदर है। ठीक है, रूट के अंदर है तो पावर सेम होने की वजह से ये अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो जाएंगे। देखो जब पावर सेम होती है अंदर वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये a माइनस बी, a प्लस बी नहीं हुआ है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझे मयंक। और अंडर रूट, अच्छा ये अंडर ठीक है। बड़ा रहेगा साइड में। देखो पावर जब सेम होती है, दोनों की हाँ, पावर 1/2 है। ये देखो दोनों की पावर 1/2 है, तो हम क्या करते हैं, पावर को होल के ऊपर ले सकती हूँ ना मैंने जस्ट पावर को होल के ऊपर ले लिया और अंदर वालों को मल्टीप्लाई कर लिया। एक तरीके से पावर को ठीक होल है के ऊपर ले दीदी। लिया ना मैंने। ठीक है, समझ में आ गया मेरे। हाँ दीदी। तो ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बोल देना। ठीक है, देखिए ये चीज हो गई। अब देखो मैंने x को दोनों के नीचे अलग अलग लिया है, क्योंकि दोनों के नीचे अलग अलग लेना ज्यादा अच्छा रहेगा, डेरिवेटिव वरना बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा। डिवाइड का फॉर्मूला लगाएंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये ज्यादा शॉर्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब समझते हैं हम एक और बात। अब मुझे करना है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव तो सिंपल होता है, यहाँ पे डिवाइड का फॉर्मूला लगेगा, बट यहाँ पे डिवाइड का फॉर्मूला लगाऊंगा। वैसे यहाँ डिवाइड के फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। देखो ऊपर कांस्टेंट टर्म है, ऊपर अगर कांस्टेंट होती है, देखो डिनोमिनेटर वाले को न्यूमरेटर में ले जाते हैं। ये मत सोचिएगा कि डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव कर दूं, कभी भी ऐसे डिनोमिनेटर में नहीं होता। और ऊपर कांस्टेंट है तो डिवाइड का लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में ले जाओ। तो अब क्या होगा, ए स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ इसका डेरिवेटिव होगा ना, सिंपल। ठीक है, और यहाँ पर डिवाइड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है। ठीक है भाई, सबको समझ में आ गई ये वाली बात। ठीक है, ये ओके। आगे आप लोग कंप्लीट कर लेना इस क्वेश्चन, या मैं कर नहीं। स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा ना, क्या स्क्वायर का डेरिवेटिव। ये चीज कहाँ से, अच्छा देखो मैं डेरिवेटिव निकाल ही देती हूँ सारा। पावर आगे, पावर में एक कम। ठीक है, इसमें लगेगा डिवाइड का फॉर्मूला, नीचे वाले का स्क्वायर होता है, फिर है ना v का स्क्वायर, v एज इट इज। अब देखिए u का डेरिवेटिव करना है। ठीक है, इसकी पावर 1/2 है ना, तो आपको ये चीज ध्यान रखिए। देखो डायरेक्टली सीधी सी बात है, मैं ये लिख दूं ना, ये चीज बहुत बार आती है, रूट बहुत बार आता है, तो सीधी सी बात यही तो आएगा। देखो मैंने क्या किया, ये वाला स्टेप, आप डायरेक्टली ये चीज लिख सकते हो कि इसका जो डेरिवेटिव होगा वो यही बनेगा, है ना। क्या होता है, देखो पावर आगे आती है, पावर में एक कम करते हैं तो -1/2 होता है, तो डिनोमिनेटर में डिवाइड में ही तो आता है। समझे, मैंने डायरेक्टली लिख दी ये बात। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप में अंदर वाले का करना होता है। a की 4 का तो 0 होगा क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। a की 4 का 0 और x की 4 का क्या होगा, 4x3। ठीक है, ये वाली टर्म आ गई। अब इसके बाद माइनस में
u एज इट इज, v का डेरिवेटिव x स्क्वायर का 2x। भाई इस डेरिवेटिव में किसी को दिक्कत हो? हाँ काट लो, ठीक है, समझ में आई ये वाली बातें? भाई देखिए डेरिवेटिव, क्योंकि डेरिवेटिव है, अभी ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, तो अगर हम ये चीज समझें, फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसका मतलब हुआ आगे बहुत बड़ी बड़ी चीजें आएंगी। ये मतलब ये सिर्फ शॉर्ट, मतलब इसे आप जितना शॉर्ट में कर सकते हो उतना बेटर है, आपको ये स्टेप्स दिखाने की जरूरत नहीं है, तो आप ये डायरेक्टली लिख सकते हो डेरिवेटिव, अगर आपको डायरेक्टली आता है तो इसलिए अभी से सीखोगे बढ़िया रहेगा, ठीक है, धीरे धीरे आदत बन जाएगी ये चीज, ये सेम ही चीज हो रही है बार बार, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, ये सारी टर्म मल्टीप्लाई में है, देखो ये सब कुछ मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखना इसको डिवाइड में मत लेकर आना, क्योंकि ये सिर्फ इस पहली वाली टर्म के नीचे, इसके नीचे थोड़ी है ना, ठीक है। अब ये चीज देखो क्या होगी, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करूं 4x की पावर 5 x स्क्वायर, ये x स्क्वायर, हाँ ठीक है, x स्क्वायर इंटू 4x क्यूब, क्या बनेगा माइनस का 4x5, और डिवाइड में क्या आएगा, देखो ये चीज है हमारे पास, ध्यान से समझिए मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। देखो x स्क्वायर और ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, और डिनोमिनेटर में जो था वो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, फिर माइनस का साइन है और ये दोनों है, तो ये दोनों तो ऐसे लिखने पड़ेंगे, ठीक है। ये टर्म बन गई हमारे पास, समझ में आई बात? देखो ये जो है ना होल के नीचे नहीं लिख सकते आप, क्योंकि इसके नीचे तो है ही नहीं, जब कोई चीज दोनों के नीचे होगी तभी तो होल के नीचे आएगी, लाइक x की 4 है, तो ये x की स्क्वायर और ये x की क्यूब है ना, x स्क्वायर इंटू x क्यूब x की 5, मल्टीप्लाई में तो यही सारे टर्म्स, कहाँ बीच में माइनस है, ये है माइनस, ठीक है भाई, यहाँ तक ओके है सभी के लिए? क्योंकि ध्यान से समझने वाले हैं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है ना टॉपिक की, चैप्टर की स्टार्टिंग है, तो इसलिए एक बार चीजें ज्यादा हैवी लगेंगी, बट एक बार आने के बाद बहुत ज्यादा इजी लगेगा डेरिवेटिव का टॉपिक, बट हमें समझना है, ध्यान से देखिए, ये तो कैंसिल हो गया, 2 आ गया, ठीक है, माइनस 2x की 5, अब मैं एलसीएम ले लूं, देखो एलसीएम लिए बिना ये टर्म नीचे आ ही नहीं सकती, ठीक है, तो मुझे एलसीएम लेना ही पड़ेगा, एलसीएम लूंगी, देखो 2x, देखो ये सेम पावर है, 1/2 1/2 1/2 इंटू 1/2 कितनी हो जाएगी, मतलब प्लस करेंगे तो रूट हट ही जाएगा ना भाई, किसी स्टेप में दिक्कत हो बोल देना ये बहुत सारे स्टेप्स है इसमें, बस अब सिंपल इसको खोल लेते हैं, वो आंसर हो गया। देखो इसको ऊपर अगर मैं ओपन करती हूँ, ये बनेगा 2x a की 4 माइनस माइनस प्लस 2x की 5, ये तो कैंसिल ही हो गया, ये हमारा आंसर है। ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ तक ही करना है ये? जहां तक सॉल्व हो सके, जैसे यहाँ एलसीएम मैं ले सकती थी तो एलसीएम लेना था, अब ये कट रही है टर्म तो मैंने काट दिया, मतलब आगे जाके आप देखो, इससे आगे एलसीएम ले सकते हो आप, है ना, हमारे पास ऑप्शन है कि मैं एलसीएम ले लूं फर्दर, बट हमें लेना या नहीं लेना वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि देखो मैं पहले आंसर लिखती हूँ, बच्चा क्या, a की 4 माइनस x की 4, ये टर्म बची है, ठीक है, ये क्यूब आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ एलसीएम लेने का फायदा, डेरिवेटिव में हम तभी एलसीएम लेते हैं जब नीचे वाले में रूट और ऊपर वाले में वही सेम रूट यहाँ पर अवेलेबल हो, ठीक है। देखो ये जो रूट है वही सेम रूट अगर यहाँ होता ना तब हम एलसीएम कर लेते, वरना आप रूट को यहाँ नहीं लेकर आओगे, मतलब आप एलसीएम नहीं लोगे, जैसे ये वाली सिचुएशन थी, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया क्योंकि यहाँ पर रूट है, हमेशा यहाँ पर इंटरनली आपको मिलेगा, ठीक है। मैं ओके भाई आगे बढ़े हम, dx की पावर -2 बता दो आपने, वो क्यों करा ऊपर? हाँ बिल्कुल, देखो शुरू से आते हैं हम,
किसी को कोई चीज समझ नहीं आ रही बोल दो यार, ऐसे थोड़ी होता है। x की पावर 4 कहाँ है? -2 नहीं लिया आपने। अच्छा ये देखो हाँ, ये ए रहा। स्क्वायर, हाँ ये ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर है। इस देखो डिवाइड का फॉर्मूला जो u बाई v होता है वो तब लगता है जब u और v दोनों के दोनों x की टर्म में हो। ठीक है, जब दोनों x की टर्म में होते हैं तब u बाई v लगता है, वरना इसमें u बाई v की जरूरत नहीं है क्योंकि a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, साइड में पड़ा रहेगा। बट ये नहीं है, डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव कभी नहीं होता, डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव नहीं होता, हमेशा डेरिवेटिव न्यूमरेटर का होता है। मतलब पहले x की पावर -2 बनानी पड़ेगी, ये न्यूमरेटर में आ गया, अब डेरिवेटिव होगा इसका। बट अब देखो अगर या तो दूसरा तरीका की डिवाइड का फॉर्मूला लगा लेता हूँ। चलो देखो, अगर डिवाइड का फॉर्मूला लगाते हैं वो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ डिवाइड का लगाती हूँ क्या बनेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर है ना, v का स्क्वायर, v एज इट इज u का स्क्वायर, u का डेरिवेटिव सॉरी u का डेरिवेटिव करेंगे तो 0 ही आएगा। a स्क्वायर तो कांस्टेंट हुआ माइनस a स्क्वायर एज इट इज x स्क्वायर का 2x। ठीक है, ये तो 0 ही हो गया। ठीक है, बचा क्या सिर्फ ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, x से क्यूब कटेगा तो x की क्यूब ही आ गया, वही सेम ही चीज नहीं आ गई जो हमने निकाली थी। बस ये धक्के में ना कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, वरना वो स्टेप्स भी बढ़ा देगी। समझ गए? मैं आंसर सेम आएगा बट ये धक्के में लेंथी हो जाएगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि जब भी न्यूमरेट हो फिर डेरिवेटिव सिर्फ ये न्यूमरेटर का होता है। मल्टीप्लाई पहली का बात, फॉर्मूले में, और ये मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले में भी एक्स के टर्म्स में होने चाहिए क्या फिर? हाँ मल्टीप्लाई में सिर्फ दोनों x की टर्म होने चाहिए तभी मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगता है। ओके, ठीक है। यहाँ पे काफी ज्यादा भाई ये क्वेश्चन आपका होमवर्क भी है, ये क्वेश्चन आपको खुद से घर से करना भी है। एग्जाम ना सॉरी नहीं करने की जरूरत क्योंकि साइज में ऐसे क्वेश्चन है। भाई मैं अपने वर्डिंग्स वापस लेती हूँ, ये आपका होमवर्क नहीं है। चलो देखिए अब एग्जाम्पल नंबर 7 नहीं समझेगी तो एग्जाम्पल नंबर 7 को अलग टॉपिक एक बार। अब सभी को सेकंड का फर्स्ट पार्ट करना है अभी के अभी। सेकंड का फर्स्ट पार्ट सभी को करना है। किसी को अगर किसी स्टेप पे दिक्कत आए तो उसको या तो इमेज खींच के भेजनी है मुझे, बाकी आपको खुद से ट्राई करना है बेस्ट से बेस्ट और थोड़ी सी स्पीड के साथ करना है, इम्पोर्टेंट चीज। आप इसी क्वेश्चन को अपने दिमाग में लेके बैठो, देखो ये सेम क्वेश्चन मैंने अभी समझाया था तो कीजिए, आप लोग कर सकते हो।